आप देख रहे हैं INA 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्रि की पूजा में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है। तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आज आप कैसे करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद पचौरी जी। सर, स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, माँ का दिन है, दूसरा दिन है नवरात्रि का। तो सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन है माँ ब्रह्मचारिणी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसा है माँ का स्वरूप। कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशखमपि करैर्वद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवन अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिव्रतां सेवितां सिद्धिकामयीः। माँ भगवती ब्रह्म जो चारणी है, यथा नाम तथा गुणः। ब्रह्म यानी सदा निरंतर संयम, नियम, तप, स्वाध्याय, संयम को वर्तने वाली, अपने जीवन में आचरणों में ढालने वाली। ब्रह्म यानी उस ज्ञान को धारण करने वाली, आचरणों में उतारने वाली। इति ब्रह्मचारिणी इनका द्वितीय दिवस की जो देवी हैं, इसलिए इनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। यानी कि तप की पूर्ण देवी हैं, स्वाध्याय की पूर्ण देवी हैं, आचरण की पूर्ण देवी हैं और समस्त भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान में करने वाली यह पूर्ण देवी माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी क्यों नाम पड़ा, माँ ब्रह्मचारिणी किस नाम से ख्यात हुई और इनके क्या नाम हैं। इनके जीवन काल में यानी तपस्वाध्याय काल में निरंतर सदा सर्वदा शुद्ध पवित्र आचरण रहा है। चाहे वो तप का हो, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो साधना को हो। यद्यपि संयम नियम सेवा के साथ जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना करता है, आराधना करता है, पूजन अर्चन भजन या उनके प्रति स्वाध्याय करता है, उसे निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली यह देवी हैं। समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह देवी हैं। समस्त संतापों का, विकट घटनाओं का विनाश करने वाली यह देवी हैं। जैसे सिंहद्वत्थाय कोपाद धधड़ धड़ धड़ धावमाना भवानी, जब उसका साधक, जब उसका भक्त उसकी चेतना में, उसकी आराधना में तल्लीन हो जाता है, तो यह ब्रह्मचारिणी माँ भगवती तत्क्षण उसी समय अपने वाहन का परित्याग कर और आह्लादित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के उसी विकट घटना का नाश करने वाली, शमन करने वाली यही ब्रह्मचारिणी देवी हैं। माँ के जीवन की कुछ विशेष पौराणिक कथाएं भी हमें पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में सुनने को, श्रवण करने को, जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इनकी अनंतानंत कथाएं हैं। परंच प्रचलित कथा जो हमें देखने, सुनने या श्रवण करने को मिलती है, यह वही है कि माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं, नवरात्रि के द्वितीय दिवस जिनकी साधना की जाती है, यह भगवान शिव भोले बाबा की अर्धांगिनी के रूप में, उनके सदा आचरण में, उनके जीवन में
शिव समाहित हैं। और ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य ब्रह्म को धारण करने वाली, ब्रह्म के आचरण को धारण करने वाली, ब्रह्मा की तरह सदा अपने जीवन में नव नूतन सृष्टि का उत्पादन करने वाली, अर्थात यह ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य यह ना कि गृह स्त्री में प्रवेश ना करें। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य किसी एक शब्द को, किसी एक वाणी को, किसी एक वचन को मनसा वाचा कर्मणा लेकर के एक संकल्पित दृढ़ता के साथ उस पर लग जाना, निरत रत रहना, इसी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां भगवती ने जब देखा कि उनके साथ उनके पति का थोड़ा सा अपमान हुआ, वह ग्रसित हो गई, त्रिषित हो गई और उस भावना के साथ अपने द्वितीय जन्म में ब्रह्मचर्य अर्थात एक नहीं अनेक वर्षों तक, अनेक युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक जिनके अंतःकरण में वह भाव हो, दृढ़ भाव हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जिनके अंतःकरण में दृढ़ता हो, अखंडता हो, प्रीति हो, उसी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तब इन्होंने जो है हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की और तप 20,000 वर्षों तक, यद्यपि यह कली के युगांतर की दृष्टि से 20,000 वर्ष कहा जाता है, इनके अनेकों वर्षों तक माँ भगवती ने साधना की। कुछ समय वायु का पान किया, जल का पान किया, फिर निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ, माँ भगवती ने सब कुछ परित्याग कर दिया। बिल पत्ते पतादि का खाना प्रारंभ किया, उसका भी परित्याग कर दिया। बिल्कुल निर्जल, एकदम शरीर उनका निस्तेज हो गया, पर फिर भी अपनी दृढ़ता में, अपने संयम में, अपनी निरंतरता में, तपस्वाध्याय निरतम, सदा सर्वदा एक ही तप की साधना रटना में निरंतर लगी रहीं। तब जाकर के भगवान भोले बाबा को प्राप्त हुई। और जब भोले बाबा को प्राप्त हुई तो इन्हें अर्धांगिनी माता पार्वती, माता गौरा आदि नामों से पुकारने लगी। लेकिन इन नव दिवसों में इनके आचरण के कारण, शुद्ध वर्ण के कारण, शुद्धता के वर्ण के कारण, क्योंकि इन्होंने एक ही दृढ़ ठान लिया था, एक ही दृढ़ निश्चित संकल्प को प्रदान कर लिया था, दृढ़ता के साथ जब भगवान भोले बाबा को पाया गया तो इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। इन ब्रह्मचारिणी का पूजन आप निश्चल और निष्कपट, राग द्वेष काम मद मोह का परित्याग करके, शासन सत्ता का परित्याग करके, भान अभिमान मान सम्मान का परित्याग कर करके जो मातुल भाव से पूजन करेगा, भजन करेगा, माँ ब्रह्मचारिणी उसके जीवन में वित्तम यतनेन संरक्षेत, सदा सर्वदा उसके आचरण की, उसके धन की, उसके परिवार की, उसके धर्म की आदि की रक्षा करती रहेंगी। ऐसी माँ जगत जननी, त्रिलोक की अधिष्ठात्री ब्रह्मचारिणी यथाशीघ्र प्रसन्न चित्त होने वाली आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करेंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन आपने यहाँ पर दिया है। पंडित जी, अब माँ को हम मनाएं कैसे, उनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी की क्या उन्हें अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। भगवती की जब हम साधना करें तो शुचिता और पवित्रता का तो विशेष हमें ध्यान रखना है। वाचन की शुद्धि, मुख की शुद्धि और आसन की शुद्धि, अर्थात हमें निराहारौ यताहारौ तनमनस्कौ समाहितौ, निराहार अगर आप रह सकते हैं, उपवास आप कर सकते हैं। उपवास अर्थात आलस्य, प्रमाद, मद का परित्याग करना ही उपवास होता है। संयम या नियम अर्थात राग द्वेष, छल कपट आदि का परित्याग करना ही उपवास है। वही एक श्रेष्ठ संयम है, वही एक दृढ़ संकल्प है। माँ भगवती यह नहीं कहती कि मैं व्रत रखने से या निरंतर मेरे चरणों में ही आप पड़े रहें, आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए, आपके गृहस्थ जीवन के जो कर्म हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य प्रधानता ये है कि भगवान को ना भूलें, परमात्मा को ना भूलें। मेरी जगत जननी त्रिलोक की अधिष्ठात्री जो दुर्गा हैं, जो ब्रह्मचारिणी हैं, उनके चरणों में प्रीति की रति को लगाए हुए वही एक ब्रह्मचारिणी की साधना होगी और उसी से भगवती ब्रह्मचारिणी आपसे प्रसन्न होंगी। कैसे प्रसन्न करना है? तो बिल्कुल अबोध बालक की तरह कि जो कुछ है, जो शासन में हूँ,
सत्ता में हूँ, सर्विस में हूँ, व्यापार में हूँ, धन के पास हूँ, धन के सन्निकट हूँ, किसी पद पर आसीन हूँ, हे माँ भगवती सब कुछ तेरा ही प्रदान किया हुआ है। और जिस प्रकार कि हे भगवती एक नन्हा सा बालक, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, ना उसे सुख ना उसे दुख, किसी भी प्रकार की उसे कोई भान नहीं होता है। ऐसे ही हे भगवती जो कुछ है मैं सब कुछ एक शून्य की तरह आपके समक्ष विराजा हुआ हूँ। इस भाव से जो आपके समक्ष आपकी थाल में पूजन की सामग्री आपने एकत्रित कर रखी है, उस पूजन की सामग्री से आप भगवती के सुकोमल चरणों को धुलावें, माँ भगवती को आसन प्रदान करावें, माँ भगवती को वस्त्र आभूषण आप प्रदान करें, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अनेकानेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों को आप भगवती को भोग लगावें। यद्यपि वह जो भोग आप माँ जगत जननी को अर्पण करेंगे वह पाना आपको है, इसलिए उनमें स्वाद होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। आप जब भगवती को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के उपरांत वह प्रसादी यत्र तत्र सर्वत्र, और जहाँ तक यह कहना चाहूँगा कि उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि चेत इस समय आप उन माताओं के, उन बहनों के सम्मुख अगर आप देखेंगे कि यह स्वयं भगवती है, तो आप पर निश्चित ब्रह्मचारिणी की कृपा होगी। साधना में सहजता, सरलता, लघुता का होना परम आवश्यक है। करुणा, दयालुता का परम आवश्यक है। आपको क्रोध का परित्याग करना है, तब आपकी वाणी और आपका वचन और आपका हृदय पवित्र होगा। आपकी दृष्टि की शुद्धता, यानी दृष्टि में आप यत्र तत्र सर्वत्र चहुं दिशाओं में, अष्ट दिशाओं में, 10 दिशाओं में भगवती ही भगवती का दिव्य रूप वह विग्रह दिखाई दे, यानी भगवती की कृपा आप पर है। जब इस प्रकार से आप भगवती की साधना करेंगे, आपके ऊपर एक तेज, एक आशीष भगवती का प्रदान होगा, जिससे समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और एक प्रसन्नता का, एक आनंद का, एक हरितावरण आपके ऊपर, आनंद का माहौल आपके ऊपर, आपके भावों में सुस्पष्टतया दिखाई देगा कि आप पर भगवती जो है ब्रह्मचारिणी की कृपा है, भगवती दुर्गा देवी की कृपा है, भगवती अम्बा की कृपा है। वही आपके आचरण में परिवर्तित हो जाएंगी, वही आपके विचारों में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी भगवती आपके समक्ष आपसे प्रसन्न है और आप साधना के सही पद पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं। यही एक साधना का दिव्य रूप है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी। पंडित जी, कहा ये भी जाता है कि माँ की आराधना से मंगल की अशुभता दूर होती है, वो किस प्रकार से संभव है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह चंद्रमा का रूप है। यानी विचारों की मतभेद या विचारों में तीव्रता लाना या विशेष विचारों की, तो ब्रह्म यानी जो है चंद्रमा को दृष्टिगोचर के अंतर्गत भी देखा जाता है। जो हमारे विचारों में, आचरणों में जो लाता है, वो चंद्रमा सी तत्व की प्रधानता के साथ लाता है। तो जिसका चंद्र खराब हो, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में, या जिस भी दशा में, महादशा में, प्रत्यांतर दशाओं में यदि जिसका चंद्रमा खराब हो या बाधित हो या थोड़ा सा कहीं से आच्छादित हो, तो ऐसे व्यक्ति को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। अर्थात माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं, उनका दुग्ध से और पायस यानी खीर बना करके भोग लगाना चाहिए, दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करेगा। माँ भगवती का एक विग्रह जो रूप है वह श्वेत है, यानी सफेद है। श्वेत वस्त्राम दशभुजाम, यानी श्वेत जो रूप है, श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा का भी वही विग्रह रूप है, यानी कि जिसका चंद्रमा बाधित है, जिसका चंद्रमा दूषित है, क्योंकि जिसका चंद्रमा दूषित होगा उसे बुरे ख्याल आएंगे, आचरण भी उसके शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे, वह सदा सर्वदा दुष्स्वप्नों का शिकार होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हमारा चंद्रमा दूषित है और चंद्रमा को ठीक करने के लिए माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी हैं उनका हमें पूजन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, जिसमें आपका चंद्रमा प्रबल होगा। और कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति का मन लगता है तभी किसी कार्य में दक्षता, सफलता उसे प्रदान होती है। तो कहने का तात्पर्य, अगर हमारा चंद्रमा, मनोबल अगर हमारा कमजोर है,
तो हम किसी कार्य को में सफलता प्रदान नहीं कर सकते, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ठीक चंद्रमा यानी मन की गति को, चंचलम ही मना कृष्ण, और मन की गति को चंद्रमा के द्वारा अगर रोकना है तो हमें भगवती की साधना करना चाहिए, हमारे चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए। ऐसे साधकों को ब्रह्मचारिणी की साधना करना चाहिए, और जो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी की साधना करता है उसका चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है, और ब्रह्मचारिणी माँ भगवती उसके जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख प्रदान करती रहती हैं। जी। तो पंडित जी, क्या इसी तरीके से मंगल ग्रह की अशुभता को भी दूर किया जा सकता है? देखिए, निश्चित मंगल जो है भूमि राज यानी हरित यानी पृथ्वी, इस धरा और हिमालय राज की पुत्री होने के कारण मंगल ग्रह की दूषिता, क्योंकि मंगल जो ग्रह है, अगर हम जो है शास्त्र की दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की अगर दृष्टि से कहें, ज्योतिष शास्त्र है शिरोमणि, यह बड़े भाग्य से आता है। मंगल यश, कीर्ति और अपयश भी प्रदान करता है, चंद्रमा भी अपयश प्रदान करता है जीवन में, और मंगल राज की ये सुख, शासकीय सुख, शासन सत्ता का सुख और धन का सुख प्रदान करता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करता है। और जिसका मंगल और जिसका चंद्रमा अगर दोष युक्त हो तो इन सुखों को वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता अपने जीवन में। मंगल की गति और चंद्रमा की मति, यह दोनों चाहे तो राजकीय या राजभोग आपको प्रदान कर सकती हैं, अन्यथा आपके समक्ष जो प्राप्त होने वाला है उसे भी समाप्त कर देता है मंगल। अर्थात हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इस धरातल, इस भूमि पर हिमालय यानी पर्वत जहाँ पर विराजा हुआ है वह मंगल ही करता है, और ब्रह्मचारिणी माँ देवी जो है पर्वतराज की पुत्री यानी भूमि यानी मृदा यानी मिट्टी से जहाँ पर बना हुआ हो वहाँ की पुत्री होने के कारण मंगल ग्रह को दोष करने के लिए भी, मंगल को प्रसन्न करने के लिए, मंगल को प्रबल बनाने के लिए, मंगल को अंश की पूर्ति के दल बल के साथ उसे अंशात्मक से तेजस्व प्रदान करने के लिए आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, क्योंकि कांति को प्रदान करने वाला रक्तवर्ण लालिमा युक्त चेहरे वाली माँ ब्रह्मचारिणी है। और ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी, यद्यपि कहा जाए क्या चंद्रमा और क्या मंगल, यह समस्त ग्रहों को बल प्रदान करने वाली हैं, समस्त ग्रहों का दुष्स्वप्न और जो भी विघ्नता है उसे नष्ट करने वाली हैं, समस्त अनिष्टों का निराकरण करने वाली हैं और शुभ फल प्रदान करने वाली माँ भगवती ब्रह्मचारिणी हैं। अर्थात सभी ग्रहों के लिए, पर विशेषकर मंगल और चंद्रमा के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आप पूजन करेंगे, आपके जीवन में यश कीर्ति जो है, धन वैभव संपदा प्रदान होती रहेगी। जी। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने ये दोनों ही ग्रहों के बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से इन्हें प्रबल बनाया जा सकता है। अगर इसी संबंध में आप हमारे दर्शकों को भी कुछ उपाय भी बताना चाहें तो बिल्कुल आप बताएं। आज के दिवस अगर आप माँ भगवती को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए शर्करा यानी शकर का भोग लगाएं, माँ भगवती का अति प्रिय भोग है, और आपका जो चंद्रमा का जो दोष है वह भी नष्ट होगा। साथ ही पायस यानी घी का आप भोग लगाएं। यद्यपि चंद्रमा से संबंधित चावल अक्षत श्वेत है, और चंद्रमा जिस प्रकार का आप जब भोग लगाएंगे तो माँ भगवती आपके ग्रहों को तो दोष नष्ट करेगी ही दूर, पर माँ भगवती भी प्रसन्न होती है, भगवती का प्रिय भी है। साथ ही हलवा यानी कि जो रक्तवर्ण से संबंधित मंगल ग्रह है, यानी कि आप भगवती को हलवा का भोग अगर लगाते हैं तो भगवती इससे भी यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। रक्त पुष्प चंद्रमा का, क्षमा चाहूँगा, चंद्रमा का जो है श्वेत और मंगल का रक्त, आप रक्त पुष्प अगर चढ़ाएंगे तो माँ भगवती जो है यथाशीघ्र प्रसन्न होगी। यानी रक्त पुष्प, कुमकुम आदि माँ भगवती को चढ़ाएं। गुड़हेल या कनेर के पुष्पों की माला आप भगवती के समक्ष अर्पित करेंगे। इससे आपका मंगल ग्रह तो प्रबल होगा ही होगा, साथ ही सारे ग्रह प्रबल होने के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। यदि चेत आपके पास किसी क्षीर यानी सागर का, किसी सरिता यानी किन्हीं शुद्ध पवित्र नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, क्षिप्रा आदि या नर्मदा आदि का जल है, उस जल में कुमकुम मिला करके माँ भगवती का आप अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उससे आपका ग्रह तो प्रबल होगा ही, साथ में माँ भगवती कांति युक्त छटा को प्रदान करने वाली, और कहते जाएं या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः, या ओम पराम्बायै भगवत्यै नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ आप भगवती का
अभिषेक करते जाइए। ग्रह का दोष तो समाप्त होगा ही, साथ ही आपके जीवन में जितने भी दोष होंगे वह सब दोष नष्ट होते चले जाएंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल, कभी अमंगल का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। समस्त बाधाओं से मुक्त होकर के शर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। किसी प्रकार का संशय नहीं है। अगर भगवती की आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं और अभिषेक करते हैं इन उपाय के अनुसार, तो निश्चित भगवती आप पर प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में कभी कोई बाधा का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी साधना के साथ भगवती की आप साधना करें। बिल्कुल पंडित जी, सुंदर जानकारी दी आपने। पंडित जी, एक अंतिम सवाल भी आपसे करना चाहूंगी। विद्यार्थियों के लिए भी कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना शुभदायी होती है, फलदायी होती है, तो विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से ये संभव है, ये भी आप बताएं। विद्यार्थी के लिए तो माँ ब्रह्मचारिणी, क्योंकि बुद्धि, ब्रह्म यानी बुद्धि भी होता है, ब्रह्म यानी तप भी होता है, ब्रह्म यानी साधना भी होता है। ब्रह्म के शब्दानाम अनेक अर्थम, एक शब्द के हमारे शास्त्रों में अनेक अर्थ हैं, पर चारिणी यानी आचरण करने वाली। वास्तुत्व में शुभ्र वस्त्रोत्तरीया माँ भगवती जो शुभ्र यानी श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। माँ सरस्वती भी हंस पर, मयूर पर या श्वेत पुष्प पर या श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। साथ ही चंद्रमा का सवाल था, चंद्रमा भी श्वेत, यानी कि शुभ्र वस्त्र को धारण करने वाली माँ सरस्वती की साधना है। तब कहीं ना कहीं शुद्ध आचरण विद्यार्थी बालक के, जातक के जीवन में होना चाहिए और कहीं ना कहीं ब्रह्म यानी बुद्धि, बुद्धि को प्रदान करने वाली, बुद्धि के आचरण जैसा प्रति उत्तर फल देने वाली, तो निश्चित विद्यार्थी को माँ भगवती की साधना करना चाहिए। साधना में विशेषकर श्वेत वस्त्र जो है पुष्प भगवती को अर्पण करना चाहिए विद्यार्थी को। और उनके जीवन में उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो साधना की, उनके जीवन का जो आचरण रहा, उस वरद हस्त के द्वारा, उस वरद कृपा के द्वारा सदा सर्वदा उनके चरणों में तल्लीनता के साथ जो भी विद्यार्थी साधना करेगा उसे सुकोमल कुशाग्र बुद्धि की प्रदानता माँ भगवती करती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माँ की देवी की साधना जो है विद्यार्थी को सदा सर्वदा निरंतर करते रहना। बिल्कुल ठीक है पंडित जी, आपने जिस प्रकार से उन्होंने कठिन तप किया है अपने जीवन में, वैसे ही विद्यार्थी भी अगर कठिन तप करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो जरूर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बहुत सारे दर्शकों को जानकारियां माता के संबंध में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आप सभी पंडित जी के बताए अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को मनाएं, उनका पूजन अर्चन करें, उनकी कृपा आप सभी के ऊपर जरूर प्राप्त हो सकेगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।